जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हर योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार है। उसी समय दुर्योधन अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तभी कौरवों के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म आगे बढ़ते हैं। वे सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनके शंख की गूंज पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है और कौरव सेना का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। भीष्म केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे त्याग, साहस और वचन निभाने के प्रतीक थे। उनके एक संकेत पर पूरी सेना का मनोबल बदल जाता था। दुर्योधन भी जानता था कि यदि भीष्म उसके साथ है तो सैनिकों का विश्वास बना रहेगा। इसलिए भीष्म का यह शंखनाद केवल युद्ध शुरू होने का संकेत नहीं था, बल्कि अपनी सेना को यह संदेश देना था कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। लेकिन इस श्लोक का एक गहरा पक्ष भी है। भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी उन्होंने अपने जीवन की प्रतिज्ञा निभाने के लिए हस्तिनापुर का साथ नहीं छोड़ा। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य निभाना आवश्यक है, लेकिन हमें हमेशा यह भी समझना चाहिए कि हमारा हर निर्णय सत्य और धर्म के अनुरूप हो। आज भी जब हम किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत करते हैं, तब सबसे पहले हमें अपने मन के डर को हराना पड़ता है। आत्मविश्वास वही शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ सही उद्देश्य और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि केवल शक्ति नहीं बल्कि सही दिशा ही सफलता तक पहुंचाती है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि हमारे भीतर विश्वास है और हमारे कर्म सही है, तो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यही भीष्म पितामह के शंखनाद का वास्तविक संदेश है। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि भीष्म के शंखनाद के बाद पूरे कुरुक्षेत्र में कैसी अद्भुत ध्वनि गूंज उठी। जय श्री कृष्ण।